और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पर आ गई है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून के ऊपर जो फैसला आना है वही आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। वक्फ कानून जिसको लेकर राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा हलचल देखी गई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पर विरोध दर्ज कराया और अब देखिए यहां जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। पिछले 3 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। पक्ष विपक्ष दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से सुना, दोनों के तथ्यों को जाना और अब आज जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज फैसला आना था, फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम पर देखिए ये फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम मुद्दों पर सुनवाई की थी जिस पर यह फैसला आया है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। अशरफ, जरा विस्तार से बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने फैसले में वक्फ कानून पर क्या कुछ कहा है? अशरफ, आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे आवाज मिल रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वक्फ कानून के ऊपर, विस्तार से बताएं। देखिए, सुप्रीम तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पूरे कानून के ऊपर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है और वक्फ कानून के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वक्फ कानून संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है, ये अब से थोड़ी देर पहले तक एक बड़ा प्रश्न बना हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर जवाब दे दिया है। उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या था? उस पे स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में और आपको बता रहे हैं
देश की सर्वोच्च अदालत ने आज देखिए सोमवार के दिन वक्फ कानून पर ये 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुना दिया है, जिसमें अदालत के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है। हमारे सहयोगी से इस पर लेंगे जानकारी। अशरफ काज़मी, आवाज आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ